हेलो किड्स, आई एम डॉक्टर साफिया असगर और मैं आज आपके लिए चीट कोड्स लाई हूँ डिबेट के लिए। ये आप इंग्लिश डिबेट या हिंदी डिबेट दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ टू स्टैंड आउट इन एवरी डिबेट, दीज आर अ फ्यू क्विक रिविजन नोट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्रिएट अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप जैसे ही स्टेज पे चढ़े हैं, द जजेस आर गोना जज यू, द ऑडियंस इज गोइंग टू जज यू। सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टैंड टॉल विद शोल्डर्स बैक एंड मेंटेन कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट। जनरली मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि जब आप एक ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो फॉर्म अ इमेजिनरी डब्ल्यू, एक इमेजिनरी डब्ल्यू के फॉर्म में आपको अपना विजन रखना है ताकि आप पूरे रूम को कवर कर सके। सेकेंड, स्माइल एंड पॉज फॉर 2 seconds बिफोर स्टार्टिंग। आप नर्वस नहीं दिखना चाहिए है, स्माइल कीजिए, अपना टाइम लीजिए 2 seconds का, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट। बिगिन विद अ स्ट्रॉन्ग कैची ओपनिंग लाइन इंस्टेड ऑफ अ बोरिंग इंट्रोडक्शन। बोरिंग इंट्रोडक्शन पे मत जाओ, इंस्टेड कुछ कैची लेकर के आओ ताकि लोग आपको सुनना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। Second point, focus on clarity and passion, not the speed. Speed does not matter. All you have to do is convince the other person that you are right. So उसके लिए आपको speed की जरूरत नहीं है. Instead, all you need is strong points and clarity in your mind. Speak clearly at a natural pace. Second, use voice modulation. जहां आपको अपनी बात को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने हैं अपनी बात के, उसमें लाउडर पिच पे जाइए, और अगर कोई इमोशनल बात है तो उसके लिए अपनी वॉइस को सॉफ्ट कर लीजिए। पॉज डेलिबरेटली, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप बताने वाले हैं उससे पहले ही पॉज लीजिए ताकि सामने वाले ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर सके, और जब आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख चुके हो तो ऑडियंस को सोचने का टाइम मिले, इसलिए भी पॉज कीजिए। Remember, it is not the quantity of words but quality and emotions behind them. ये मैटर ही नहीं करता कि 3 मिनट में आपने कितना ज्यादा बोला, कितने वर्ड्स निकाले। इट इज ऑलवेज द क्वालिटी एंड इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स। तो आपको अपने वर्ड्स क्लियर रखने हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी रखनी है और इमोशंस को उसमें कनेक्ट करना है ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो सके। थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग प्रेप मेथड। बहुत से लोग प्रेप मेथड जानते होंगे, बहुत से लोग प्रेप मेथड नहीं जानते होंगे। सो प्रेप मेथड स्टैंड्स फॉर पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल एंड देन पॉइंट। फर्स्ट इज प्रेप, क्लियर स्टेट ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट। जो आपकी मेन आर्ग्यूमेंट है उसको आप क्लियरली बताएंगे। सेकेंड, इसमें आता है एक्सप्लेन व्हाई इट इज ट्रू, यू हैव टू गिव द रीजन। थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई इट इज ट्रू, क्यों ये सही है। फिर उसके बाद एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे दीजिए और उसके बाद अपना पॉइंट रखिए, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है वो वापस से रख दीजिए। तो ये क्या हो गए, ये चारों हो गए प्रेप मेथड हो गए। जैसे यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल मीडिया हार्म्स टीनेजर्स मेंटल हेल्थ। पॉइंट रख दिया, बिकॉज इट क्रिएट्स कांस्टेंट कंपैरिजन। यहां पर आपका क्या हो गया, रीजन आ गया। फिर उसके बाद आपने यहां पर क्या किया, स्टडी शो टीन स्पेंडिंग ओवर 3 hours डेली रिपोर्ट 30% हायर डिप्रेशन रेट। सो यहां पर आपको क्या मिल गया, ये एक एग्जाम्पल मिल गया। सो देयरफॉर वी नीड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। फिर से अपना पॉइंट आ गया। एक चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट बच्चे जो कि मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज बी एन एक्सेलेंट लिसनर एंड अ स्मार्ट रीबटर। सो व्हाट इज दिस, दैट आपको सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो क्या बात कह रहे हैं। टेक क्विक नोट्स ड्यूरिंग योर ओपोनेंट स्पीच। ओपोनेंट जो भी बोल रहा है क्विक नोट्स लेने हैं। डायरेक्टली एड्रेस देयर पॉइंट्स। जब आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, वहां आपको यही चीजें एक प्लस पॉइंट दिलाती है। नेक्स्ट इज यूज रिस्पेक्टफुल फ्रेजेस। रिस्पेक्टफुल फ्रेजेस के आगे आपको फिर उनका स्टेटमेंट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल माई ओपोनेंट सेड, और दे मिस द फैक्ट दैट, उसके आगे आप अपना स्टेटमेंट डाल सकते हैं। या फिर रिस्पेक्टफुली, आई डिसअग्री बिकॉज, जो भी आपका स्टेटमेंट है। दिस शोज कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट एंड क्विक थिंकिंग, जो कि जजेस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इवन मी एज अ जज, आई लव इट। फिफ्थ पॉइंट इज यूज स्टोरीज एंड एनालॉजीज। तो आप स्टोरीज जितनी हो उसको डाल सकते हैं। स्टोरीज का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को मेमोराइज कराना। तो बेसिकली जब आप किसी तरह की स्टोरी को अपने पॉइंट में लगा देते हैं तो वो ऑडियंस को काफी ज्यादा देर तक कनेक्ट रखने का काम करती है। मास्टर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके डिबेट में। डिबेट के अंदर ये चीज नहीं है कि आपको हाथ अपने बहुत ज्यादा मूव करने हैं या बहुत कम मूव करने हैं, या फिर आप उछल उछल के इधर उधर जा रहे हैं। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत तरीके से आपको वहां स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट करना है। सो यहां पर मास्टर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड स्ट्रेट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट।
यूज नेचुरल एंड पर्पसफुल हैंड जेस्चर। पर्पसफुल होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करो, बहुत ज्यादा कर दोगे जेंजी लेवल पे, नॉट रिक्वायर्ड। और मेंटेन स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बेटा बहुत मायने रखता है। आई कॉन्टैक्ट बेसिकली ऑडियंस को चाहे जजेस को आपसे कनेक्ट करवाने का काम करता है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी आईज को एक ही पर्सन पे स्टक कर दिया। कीप इट मूविंग ताकि आप पूरा का पूरा हॉल कवर कर सको। मूव नेचुरली इफ अलाउड ऑन स्टेज। अगर स्टेज पे मूव करना अलाउड है तो आप नेचुरल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब अपना पेस बराबर रखो, ठीक है। अवॉइड फिजिटिंग, फिजिट नहीं करना है, ओके। क्रॉसिंग आर्म्स, आर्म क्रॉस नहीं करने हैं। और लुकिंग डाउन एट नोट्स कॉन्स्टेंटली, बार बार अपने नोट्स पे नहीं देखना है। जनरली क्या होता है आजकल, ऐसा होता है कि डिबेट के अंदर टॉपिक दे दिया जाता है, आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है, लाइब्रेरी भी मिल जाती है, आप उसमें जाइए पढ़िए और उससे रिलेटेड मटेरियल निकालिए, उसके बाद डिबेट होगी। तो आप क्या करते हो, नोट डाउन कर लेते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप बार बार नोट्स में देखते जाओगे तो आप ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक नुकसानदायक चीज हो गई। सो मेन चीज तो क्या है कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखनी है, इससे आप लीडर लाइक लगते हैं, और अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है। बेटा जितना एक स्टार्ट जरूरी है डिबेट का, उतना ही एंड भी इंपॉर्टेंट होता है। पावरफुल स्टार्ट ऑडियंस को सुनने के लिए मजबूर करती है, पर पावरफुल एंड जजेस को कन्विंस करता है कि ये पर्सन अच्छा है, ओके, या फिर सही है। नाउ एंड विद अ पावरफुल क्लोजिंग। नेवर लेट योर स्पीच एंड वीकली। कमजोर नहीं होने देना है, तो उसको आप कैसे बेटर कर सकते हो, एक पावरफुल कोट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एंडिंग के लिए, विल वी लेट सोशल मीडिया कंट्रोल आवर माइंड्स और विल वी टेक बैक कंट्रोल, द चॉइस इज आवर्स। तो आपने क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। और क्वेश्चन से क्या हो गया कि अब सामने वाले को ये चीज सोचने पे मजबूर कर देगा। फाइनल जो आपके गोल्डन रूल्स हैं स्टैंड आउट करने के लिए, बी प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर करके रखो, रिस्पेक्टफुल रहो, क्लियर रहो अपनी बात के लिए, पैशनेट रहो। प्रैक्टिस डेली, कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती है, प्रैक्टिस डेली। कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रिपरेशन, जितना प्रिपेयर करोगे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आएगा। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ज्यादा बोलने पे ध्यान मत दो, इंस्टेड अपनी क्वालिटी बेटर करो बोलने की। बिलीव इन योर आइडियाज, अपने आइडियाज पे बिलीव करो और उसी को अपनी एनर्जी के साथ डिलीवर करो। और एक प्रो टिप, द स्टूडेंट्स हु स्टैंड आउट आर नॉट द लाउडेस्ट। चिल्लाने वाले जो है डिबेट में वो बेस्ट नहीं होते, दे आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड बच्चे होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ऑडियंस के साथ, और कॉन्फिडेंट स्पीकर्स होते हैं, और यही चीज इनको क्या करती है, डिबेट में स्टैंड आउट करवाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इशू आता है तो आप मुझे जानते ही हैं कहां ढूंढना है, आप कमेंट बॉक्सेस में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।